नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में ज्ञान को ही शक्ति के रूप में माना जाता था, लेकिन आधुनिक युग में पद प्रतिष्ठा, धन एवं बल को ही शक्ति के रूप में देखा जाता है। दुनिया में लगभग 7.5 बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कई बदलाव किए हैं अपने कड़े फैसलों और शक्ति से। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस रैंकिंग को बनाने के लिए हमने 4 मुख्य श्रेणियों पर ध्यान दिया है, जिसमें कि क्या उम्मीदवारों के पास बहुत से लोगों पर राज करने की क्षमता है, देश में उनकी लोकप्रियता कैसी है, और क्या उम्मीदवार सक्रिय रूप से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं या नहीं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 10 पर है मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस है और सबसे कम उम्र के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के इतिहास में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने धार्मिक पुलिस की शक्तियों को सीमित कर देना, महिलाओं के ड्राइविंग से प्रतिबंध हटा देना और सिनेमाघरों को सऊदी अरब के लोगों के लिए खोल देना जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। उन्होंने सऊदी संस्कृति विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया और कई सीमाओं पर प्रतिबंध हटाया। और तो और उन्होंने पारंपरिक रूप से संगीत समारोह, सिनेमा, पुरुष महिला सभा, सहशिक्षा, महिलाओं के परिधान और यहाँ तक कि फैशन शो की अनुमति तक दी। इन सभी प्रभावों के कारण हमने उन्हें दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में 10वें स्थान पर रखा है। नंबर 9 पर है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है। वो पिछले 9 वर्षों से इजराइल के प्रधानमंत्री है। वो इस पद पर पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल की सेवा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनने से पहले इजरायली सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने सीरिया के युद्ध के दौरान और विदेशों में कई महत्वपूर्ण खुफिया अभियानों का नेतृत्व भी किया है और अपने कंधे पर एक तमगा भी प्राप्त किया है। यूएनओ में इजराइल के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जैसे कि उन्होंने इजरायली प्रशासन में कई प्रमुख पदों पर भी रहे और प्रधानमंत्री के रूप में उनके बेहतरीन काम के लिए उन्होंने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में 9वां स्थान हासिल किया है। नंबर 8 पर है शिंजो आबे। दोस्तों, शिंजो आबे जापान के 63वें और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत है। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में तीसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे का जन्म टोक्यो में हुआ था। उन्होंने सार्वजनिक प्रशासन का अध्ययन किया और सेइकी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अपने राजनीतिक कौशल और विकास परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध शिंजो आबे युवा राजनेताओं के लिए प्रेरणादायक है और वो निश्चित रूप से दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में स्थान के हकदार भी हैं। नंबर 7 पर है एंजेला मार्केल। दोस्तों, एंजेला मार्केल जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में भी जाना जाता है। चांसलर क्वांटम केमिस्ट्री की भी डॉक्टर है और मार्केल एक वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुकी है। उन्होंने पहली जर्मन डेमोक्रेटिक सरकार के उप प्रवक्ता का पद भी संभाला है। एंजेला मार्केल अपने मजबूत व्यक्तित्व के लिए उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में 7वें स्थान पर है। नंबर 6 पर है बोरिस जॉनसन। दोस्तों, अलेक्जेंडर बोरिस डी फाफेल जॉनसन ब्रिटिश के राजनेता है और जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। बोरिस कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है और वो लंदन शहर के 2007 से 2016 के बीच मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2016 से 2018 तक विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बोरिस जॉनसन काफी लोकप्रिय राजनेता है। उन्होंने कोरोना महामारी के संकट काल में बेहतरीन काम किया है, इस हद तक कि
उन्हें खुद को भी इस कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा है। इसके अलावा ब्रिटेन के इतिहास और शक्ति के चलते उन्हें दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 5 पर है इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने पेरिस नांटे विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और विज्ञान पीओ में सार्वजनिक मामलों का मास्टर पूरा कर चुके हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने महानिरीक्षक वित्त में एक वरिष्ठ सिविल सेवक के रूप में भी काम किया है। बाद में रोथस्चाइल्ड और सी बेनक्यू में एक निवेश बैंकर बन गए थे। 39 साल की उम्र में वो फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति और नेपोलियन के बाद सबसे कम उम्र के फ्रांसीसी प्रमुख बने। वे 5वें गणतंत्र की स्थापना के बाद पैदा हुए फ्रांस के पहले राष्ट्रपति भी हैं। वो एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में अपना स्थान बना पाए हैं। नंबर 4 पे है शी जिनपिंग। दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की इस सूची में चौथा नाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है। वैसे चीन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी है। हाल ही में उनकी पार्टी ने उन्हें चीन का महत्वपूर्ण नेता घोषित किया है। अपने शासन के दौरान चीन ने अपने अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी विकास किया है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत आवश्यक कदम उठाए और कोरोना जैसे महामारी से निपटने में भी कामयाबी पाई है। इन सभी कारणों के चलते चीन के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर है। नंबर 3 पर है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, 45वां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली राजनेता है और साथ ही स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के विस्तार के साथ अमेरिका में प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव जीता। अमेरिकी इतिहास में वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए सबसे अमीर और सबसे ज्यादा उम्रदराज राजनेता भी हैं। वो आज के समय में अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है और अपने हाल ही के कार्यकाल में उत्तरी कोरिया और ईरान के खिलाफ उनकी मजबूत कार्रवाई और कड़े फैसलों के लिए देखा भी गया और इसी कारण ये दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर है। नंबर 2 पर है व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में दूसरे स्थान पर रूस के सेवारत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में शामिल है और पुतिन 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति कार्यालय के लिए तीसरी बार जीतने में कामयाबी भी हासिल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में चुनाव में समर्थन करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्होंने इस आरोप को नकार दिया और कहा कि यह पूरी तरह बकवास थी। इसके अलावा पुतिन दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी देखे जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वह दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं। नंबर 1 पर है श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर आते हैं, जो कि भारत गणराज्य के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं और भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। उन्होंने 2014 में लोकसभा के चुनाव में भाजपा का नेतृत्व में बहुमत हासिल किया। 1984 के बाद भारत में किसी राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया। मोदी जी को एक कड़े फैसले लेने वाले पीएम के रूप में देखा जाता है और उन्होंने एक तरफ जहां नोटबंदी, धारा 370, 3 तलाक जैसे कड़े फैसले किए देश के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दुश्मनों के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक जैसे फैसले लिए और कोरोना जैसे महामारी के खिलाफ दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता के रूप में भी उभरे हैं। इसके अलावा भारत और दुनिया भर में उनकी महान लोकप्रियता के कारण वो दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त कर पाए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली राजनेता। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।